हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़े थे, है ना, साउदर्न प्लेन्स, सॉरी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम इंडिया, अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इंडिया है, हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, पर फिर भी मिलजुल कर प्यार से अच्छे से रहते हैं ना। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि अनेकता में एकता। तो हमारे जो इंडिया है वो कुछ ऐसे ही है। फर्स्ट यहाँ दिया है लैंग्वेज। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज नेशनल लैंग्वेजेस। और 22 लैंग्वेजेस को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ नेशनल लैंग्वेज बताया गया है। हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी एंड तमिल आर सम ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस इन अवर कंट्री। और हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल जो हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री की, है ना। अलग अलग जगह में लोग रहते हैं तो वो अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, और वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है फूड। There are various kinds of crops grown in India. Different states grow different kinds of crops. देखो, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स लगते हैं ना। हर अलग स्टेट में एक अलग तरीके का क्रॉप लगता है। इंडियन फूड इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड हर्ब्स। इंडिया का जो खाना है वो अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड स्पीसीज आर चिलीज, टर्मरिक, कैरमेनम, कैरमोम, कॉल्व्स, क्यूमिन सीड्स, पेपर, किनेमन, जिंजर एंड गार्लिक। देखो, हमारा जो इंडिया, मैंने आपको बताया कि मसालों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ के मसाले मिर्ची, हल्दी, लौंग, कलमी, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं ना। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स यूनिक क्यूसिन दैट इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर स्टेट में एक अलग तरीके का खाना है जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इफ़ यू गो टू द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री, यू कैन हैव सॉफ्ट एंड डिलीशियस वड़ा, चटनी, इडली, डोसा एंड सांभर। अगर आप साउथ पार्ट में जाओगे इंडिया के, तो वहाँ का सांभर, बड़ा, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत फेमस है ना। इफ़ यू गो टू नॉर्थ इंडिया, यू विल सर्व्ड विथ स्पाइसी फूड लाइक राजमा, छोले भटूरे एंड पराठा एंड मैनी माउथ वाटरिंग स्वीट्स। और वहीं अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे, वहाँ आपको मसाले वाले खाने मिलेंगे, जैसे कि राजमा, छोले भटूरे, पराठे, ये सारी चीज़ें हैं ना, जिनको देखकर हमारे मुँह में पानी आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे क्लोथिंग। पीपल ऑल ओवर इंडिया वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, रीजन एंड ओकेजन। इंडिया में हर जगह पे लोग जो हैं कपड़े वो सीज़न, रीजन और ओकेजन के हिसाब से पहनते हैं ना। दैट इज़ वाई क्लोथ्स वॉर्न इन कश्मीर आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोथ्स वॉर्न इन तमिलनाडु। इसलिए कश्मीर में जो कपड़े पहने जाते हैं वो तमिलनाडु कपड़ों से अलग होते हैं। सम ऑफ द क्लोथ्स इन इंडिया आर, कुछ इंडिया के क्लोथ्स जो हैं वो क्या हैं? वीरन साड़ी, सलवार कमीज़, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, वेश्ती, मुंडू, अंगरखा, ट्राउज़र, शर्ट्स एंड जीन्स। यानी वही कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ वही बताया गया है। अब बोल रहा है हैंडीक्राफ्ट्स। डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स मेड बाय हैंड आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो ऐसे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट यानी कि सजाने के सामान जो हाथ से बनाए जाएं, वो कहलाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। और इंडिया जो है अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। Handicrafts such as earthen pots, jewelry made of beads, bamboo baskets and toys as well as terracotta decorative items are very popular. इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि वो पॉट्स बनाए जाते हैं मिट्टी के, ज्वेलरीज बनती हैं, लकड़ी के बास्केट बनते हैं, खिलौने बनते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं ना इंडिया में, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। डिफरेंट इंडियन स्टेट्स आर फेमस फॉर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट सच एज बैम्बू हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम असम, ब्रास हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान एंड मैनी मोर। और फिर से वही कि अलग अलग इंडिया की स्टेट्स से अलग अलग स्टाइल, हैंडीक्राफ्ट के अलग अलग स्टाइल फेमस है। जैसे कि आसाम से लकड़ी के बनाए हुए सामान फेमस है, तो वहीं राजस्थान से ब्रास हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो फेमस है। और ऐसे ही बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें यहाँ की फेमस है। पेज टर्न करके देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड। म्यूज़िक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इंडिया का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो फिर से पूरी दुनिया में फेमस है।
हिंदुस्तानी म्यूज़िक इज़ पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एंड कार्नेटिक म्यूज़िक इन साउथ इंडिया। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो नॉर्थ इंडिया में फेमस है और कार्नेटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया में। सम ऑफ द कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर तबला, फ्लूइड, संतूर, ढोलक, सितार एंड शहनाई। इंडिया के कुछ फेमस जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ये सारे हैं ना, तबला, फिर बांसुरी, संतूर, ढोलक और सितार, शहनाई, ये चीज़ें, ठीक है। फिर डांस फॉर्म, अगेन इंडिया में बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं। डांस फॉर्म्स इन इंडिया आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके में बांटे हैं इनको। पहले तो क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एंड उड़ीसी, ठीक है। ये सब जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। और फोक डांस फॉर्म आर परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑन वेरियस ओकेजन सच एज फेस्टिवल और इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू सीजन। और फोक डांस जो हैं वो फेमस हैं, तो वो कब परफॉर्म होते हैं? किसी वेरियस ओकेजन में, किसी यानी कि किसी फेस्टिवल में या किसी फंक्शन में, या फिर जब नया साल शुरू होता है तब। जैसे यहाँ क्या दिया है? भांगड़ा एंड गिद्दा ऑफ पंजाब, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा होता है ना। डांडिया एंड गरबा ऑफ गुजरात, गरबा, डांडिया और गरबा गुजरात का आर वेरियस पॉपुलर फोक डांस। ये जो हैं ये कुछ पॉपुलर फोक डांस है हमारे इंडिया के। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स। वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में फिर से बहुत सारी वेराइटी है एनिमल्स और प्लांट्स की। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर। देखो, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ये आप सभी को पता है। और नेशनल फ्लावर हमारा क्या है? लोटस। लेट अस डेडिकेट दिस पोएम टू अवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, रीसीट इन शोर्स एंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। अब ये पोएम हम पढ़ते हैं और हमें इंडिया के लिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक इंडियन है ना। We love our country, our beautiful country, with its mountains, rivers and seas. Our India, our motherland, proudly we say. We will serve you with all our strength. We love our country, people of our country. As one big family, true Indians are we all. In India, we live joyfully. क्या बोल रहे हैं? हम हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है, अपने माउंटेन, रिवर, सीज के साथ। इंडिया हमारा मदरलैंड है और हम ये बात बहुत प्राउडली बोलते हैं। हम अपना सब कुछ इस देश के लिए दे सकते हैं। हम हमारी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और हम हमारी कंट्री के लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। जो हमारा इंडिया एक हमारी बहुत बड़ी सी फैमिली है और हम यहाँ बहुत खुशी खुशी रहते हैं, राइट। नेक्स्ट पेज में देखेंगे आपके क्या है। ओके, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। लास्ट टॉपिक है आपका लेट्स रिमेंबर एंड वी केयर, ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हमारे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है ना। इंडिया हैज़ 6 मेन फिजिकल फीचर। इंडिया के 6 मेन फिजिकल फीचर है जो हमने पहले पढ़े। द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड रीजन्स। ये 6 फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया के। इंडिया हैज़ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, डांस फॉर्म एंड हैंडीक्राफ्ट। इंडिया की बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, खाने हैं, म्यूज़िक, डांस फॉर्म और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, राइट, जो हमने इस लेसन में पढ़े। वी केयर में क्या दिया? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया जो है वो डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन का लैंड है ना, यानी अलग अलग कल्चर के, ट्रेडिशन के लोग यहाँ रहते हैं। वी मीट पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर ऑलमोस्ट डेली, और हम डेली एक अलग कल्चर के लोग से मिलते हैं। Sometimes we do not understand their language, their customs, their food और dressing style। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम, उनका खाना, पहनने का तरीका ये समझ में नहीं आता है। बट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। पर हमें उनके कल्चर के, उनके ट्रेडिशन की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ऑलवेज मेक श्योर टू ट्रीट एवरी वन फेयरली एंड इक्वली विथ रिस्पेक्ट। और हमेशा ये ध्यान रखें कि हम हर एक इंसान को इक्वली और फेयरली यानी सही तरीके से ट्रीट करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन हाउ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम एंड ट्रेडिशन मेक आवर कंट्री यूनिक। अब आप लोग कुछ लिखिए अपनी कंट्री के बारे में कि कैसे यहाँ के डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट ट्रेडिशन जो है हमारी कंट्री को एक यूनिक कंट्री बनाती है। ओके, सो ये आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करके मुझे सेंड करेंगे। और ये हमारा लेसन था जो हमारी पूरी कंट्री के बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।